नमो नमः। मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। आज मैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसकी पहचान क्या है, इन सभी विषय बिंदुओं के साथ मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष, स्त्री या नपुंसक जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यथा बालकः, बालिका, फलम आदि। लिंग के तीन भेद हैं। प्रथम पुल्लिंग, द्वितीय स्त्रीलिंग, तृतीय नपुंसक लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। यथा छात्रः, अजः, नृपः, पिता, पुत्रः आदि। अब प्रश्न यह आता है कि पुल्लिंग शब्द की पहचान संस्कृत में कैसे हो। इसके लिए हमने कुछ नियम का अध्ययन किया है, उन्हें आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से सुने। शब्द के अंत में यदि क, मूर्धन्य ष, ण, भ, म, य, र हो, यथा वृष, गण, कुंभ इत्यादि। इन सभी शब्द के अंत में उपर्युक्त सूत्र के अनुसार मूर्धन्य ष, ण, भ हैं, इसलिए ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। द्वितीय, शब्द के अंत में प, थ, न, म, ट, स हो, ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। शब्द का अंत यदि घ, ध, ब, की, ईनम से हो, ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। शब्द का अंत वस, मस, अन प्रत्यय युक्त हो तो ऐसे शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। कालवाची शब्द कालः, समयः, पक्षः, मासः। सुर व असुर अर्थ वाले शब्द देवः, दैत्यः, ये सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। मेघः, पयोदः, नीरदः, अब्धिः, सिंधुः, सागरः, मखः, रीतः, मेरुः, मध्यरात्र, अहोरात्र जैसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत के औकारांत बालक, इकारांत रवि, उकारांत साधु,
ऋकारांत भ्रातृ, पितृ आदि जैसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। इसके साथ अन्य और भी नियम हो सकते हैं। अब द्वितीय लिंग के प्रकार हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यथा छात्रा, अजा, माता, पुत्री आदि। स्त्रीलिंग की पहचान संस्कृत शब्द में कैसे करेंगे, इसके लिए सूत्र हैं। कुछ अपवाद को छोड़कर सभी आकारांत शब्द यथा माला, लता, शिवा आदि ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। टाप, डाप, चाप प्रत्ययुक्त आ से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इंगित, इंगिस, इंगित प्रत्ययुक्त ई से अंत होने वाला शब्द यथा देवी, श्रीमती ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उंग प्रत्यय अर्थात ऊ से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ती ह्रस्वती से अंत होने वाला शब्द यथा युवती, संतति ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। शब्द के अंत में आनी लगा हुआ शब्द आनी प्रत्यय से युक्त शब्द यथा इंद्राणी, शिवानी, भवानी आदि ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इसके साथ ही अन्य नियम भी हो सकते हैं। तृतीय नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग शब्द किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध न हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। यथा फलम, जलम, पुष्पम, नेत्रम आदि। संस्कृत में नपुंसक लिंग शब्द की पहचान कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ सूत्र इस प्रकार से हैं। संख्यावाची, संख्यावाची शब्द यथा एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि ऐसे शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। द्विरात्रम, शतम, उनशतम आदि ऐसे शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। गुणवाचक विशेषण शब्द यथा शीतलम, मधुरम, सुंदरम, पीतम आदि जैसे शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। भाववाचक तमप, तरप, स्याय, अण, त्व प्रत्यायांत शब्द यथा सुंदर योग तमप, सुंदर तमम, सुंदर योग तरप, सुंदर तरम, मधुर योग स्यय, माधुर्यम, काक जोर अन्न, काकम कौओं का समूह, महत योग त्व, महत्वम ऐसे शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। धातु के साथ धातु सह अक्त, तवतु, सत्री, सानच, ल्युट, तब्यत, तुमुन प्रत्यायांत शब्द यथा पठ योग अक्त, पठितम, पठ योग तवतु, पठितवत, पठ योग सत्री, पठत, वंद योग शानच,
वंदमानम, पठ योग ल्युट पठनम, पठ योग तब्यत पठितव्यम, पठ योग तुमुन पठितुम आदि जैसे शब्द नपुंसक लिंग ही होते हैं। क्रिया विशेषणवाची शब्द यथा मंदम, शीघ्रम, सुंदरम, सत्यम, सुखम, निर्भयम आदि जैसे शब्द नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी नियम हो सकते हैं। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसकी पहचान सूत्र क्या है, आज की यह प्रस्तुति संपन्न होती है। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः। भैया बहन, आज की यह प्रस्तुति आपको यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।